आज क्या है? नौवा नवरात्र, यानी देवीय शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करें। लेकिन हमें मोल नहीं लगाना आया। हम देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन उसके गुण गुरु भरता है उसका हमें अता पता ही नहीं है। एक सूखे पत्ते के जैसे हमारा जीवन उड़ जाएगा। करते रहो मनमानी, लगे रहो 24 घंटा काम काज में, 84 लाख योनियों में घूमते रहो, ये अवसर तो चूक जाओगे। ये अलौकिक माँ हमारे गुरुदेव, माँ की तो पूजा करते हो, दुर्गा की, काली की, पार्वती की, इन्हीं की तो करते हो 9 दिन। ये अलौकिक अद्भुत माँ, इसका दरबार अलौकिक। यहाँ पर कोई भी अलौकिक चाह लेकर आएगा सब कुछ पाएगा, और यदि लौकिक चाह लेकर आओगे रह जाओगे हाथ मलते के मलते। राजा के दरबार में आकर के 100 का नोट मांगा तो क्या मांगा? ये तो अलौकिक अद्भुत अनोखा दरबार है। यहाँ पे आके अलौकिक मांग लो भाव। विवेकानंद भी गया था लौकिक कुछ मांगने के लिए, रोटी मांगने के लिए, लेकिन नहीं मांगने दिया गुरु ने। गुरु ने प्रार्थना करी कि यदि आज ये लौकिक वस्तु मांग लेगा तो ये बड़े बड़े कार्य कैसे करेगा। तो उसने क्या मांगा? भक्ति मांगी, शक्ति मांगी, ज्ञान मांगा, विवेक मांगा। जब मांगेंगे इससे तो ये देगा, देगा तो हम किसी को देंगे। लेकिन हम इसके दरबार में आकर लौकिक की वस्तुओं की डिमांड करते रहेंगे तो वो क्या मांगा? एक माँ के पास में बच्चा आकर रोटी मांगे तो रोटी तो वो देगी दोनों टाइम बना के। पति अपनी पत्नी के पास आके कहे खाना चाहिए तो खाना तो देगी वो बना के। पति को कहे तो मेरे लिए कमा के ला तो कहने की क्या जरूरत हो, कमाई कमाएगा, उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। तो ऐसे ही ये हमारी माँ है। और ये नट राज भी है, शिव और शक्ति। शक्ति के बिना शिव शव है और भक्ति के बिना नर या मनुष्य मनहूस है और नर नरक के जैसे हैं। हमें ज्ञान नहीं है मनुष्य जीवन की विशेषता का। यहाँ सत्संग में आके पता चलता है कि मनुष्य जीवन कितना महान उच्च कोटि का है। ये नटराज है। नटराज यानी शिव है, महादेव है। वो भी कहता है हे शक्ति तेरे बिना ये शिव भी शव है। राम की शक्ति सीता, सीता को जब रावण लेकर चला जाता है, रावण तो असुर था, राक्षस था, कितनों को सताया, कितने ऋषि मुनियों का खून निकाला बॉडी में से,
जब हमारे अंदर विवेक जगता है सत्संग के द्वारा, तो हमें सत्य असत्य का सार का ज्ञान होता है। फिर हम किसी की बातों में नहीं आते। विवेकी मनुष्य किसी की बातों में नहीं आता है, और आता है तो सत्य असत्य को पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना जीवन सजाना है। जो बात में हम आ जाते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति होती है। असुर जो होते हैं ना, उनको पागल बना देते हैं। देवता है, देवता भी पागल बना देते हैं, मनुष्य भी पागल बना देते हैं। विष्णु भगवान भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं कि ये असुर है, इनको तो बस थोड़ी सी बड़ाई कर दो, थोड़ी सी इधर उधर की बात बता दो, ये मान जाएंगे। जैसे समुद्र मंथन किया था, उस समय नारद जी को भेजा संत को कि तू ऐसी एक प्लानिंग बना कि असुर है वो वासुकी नाथ का मुंह पकड़े। क्यों? क्योंकि वो जहर उगलता उसमें मुंह से। नहीं तो बोले कि यदि असुर पूंछ पकड़ लेंगे और देवता वासुकी नाथ का मुंह पकड़ेंगे तो मिले पड़ जाएंगे। तो नारद जी देवता को लेकर गए ऐसे स्थान पर जहाँ पे वो राक्षस भी सुन रहे थे। तो राक्षसों ने जाके राजा बलि को कहा कि वो ऐसे करिए नारद मुनि चोटी वाला कि आप है ना वासुकीनाथ का मुंह पकड़ना, मुंह में बहुत शक्ति है। अब वो असुर थे तो उन्होंने सोचा अच्छा वो कैसे पकड़ेंगे, हम शक्तिशाली है, हम मुंह पकड़ेंगे। और उनका काम बन गया, देवता का काम बन गया। तो नवरात्रा के दौरान हमें यही शिक्षा दी जाती है संत के दरबार में कि सत्य असत्य को, सार को, अच्छे बुरे को पहचानो। आसुरी प्रवृत्ति वाला पहचानता नहीं है। एक इंसान बुरा है तो ये नहीं है कि सारे ही बुरे हो जाए। हम कहते हैं जैसा बाप वैसा ही बेटा, जैसा भाई वैसा ही भाई, लेकिन नहीं, रावण तो राक्षस था लेकिन विभीषण तो संत था। बाप तो ऋषि था लेकिन कुंभकर्ण और रावण तो राक्षस थे, शूर्पणखा तो राक्षसी गुण वाले थे, ये तो तीनों। तो ऐसा कभी मत सोचो सार लो। ये है नवरात्रा की पूजा। आप नवरात्रा में दुर्गा के पाठ कर लेते हो, अच्छी बात है, दुर्गा के पाठ तो हम भी सिखा देंगे आपको, लेकिन वो जीवन का पाठ भी तो पढ़ो कि आसुरी शक्ति और देवीय शक्ति दोनों शक्तियों में कंपैरिजन करो। उनकी शक्ति, वो जरा सी शक्ति मिलते ही वो अपने आप में बड़े बन जाते हैं, जबकि शक्ति का दुरुपयोग करने वाला असुर है। तो ये नटराज जब ये नृत्य करता है तो पूरी प्रकृति नृत्य करती है। और ये आज हमें जो शिक्षा देना चाह रहे हैं दो शब्दों के ही माध्यम से, वो यदि आप धारण कर लो तो आपके जीवन में कभी भी चिंता आएगी ही नहीं। कि जो निश्चित है उसके लिए निश्चिंत रहो। निश्चित है, चिंता क्यों? निश्चित था राम का वनवास में जाना, पक्का था, चिंता क्यों? निश्चित था सीता का हरण करना, सीता लीला करनी पड़ेगी। अब तुम अग्नि में प्रवेश करो, रावण आने वाला है। लीला करी थी, उन्होंने यही बताया कि सब जन्म से पहले निश्चित, तो निश्चिंत रहते हैं वो जो निश्चित को जान लेते हैं, और जो अनिश्चित में चले गए वो चिंता में डूबे रहते हैं। वो चिंता में डूबे रहते हैं। हर चीज निश्चित था बाली को मरना राम के हाथों।
निश्चित था। पर हम चिंता करते हैं, निश्चित है जन्म, निश्चित है मृत्यु, निश्चित है शादी, और ये सब फिक्स है, पक्का है। और निश्चित का कई अर्थ होते हैं। तो फिर जो निश्चित है उसके लिए निश्चिंत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अरे मेरा तो भाग्य ही फूट गया, ऐसा हो गया। ऐसा मत बोलो, निश्चित था, जो हो गया। एक बार मन में आता है भगवान मेरे जीवन में क्या हो रहा, फिर ना मेरा ही प्रारब्ध है, सामने वाले का तो कोई दोष है ही नहीं, मेरा ही प्रारब्ध है। लेकिन जो निश्चित है उसको भी टाला जा सकता है संत के ज्ञान के द्वारा। कैसे? जब द्रौपदी वेद व्यास जी से मिलती है बचपन में, तो उसको बताया जाता है कि तेरे जीवन में 3 ऐसे अवसर आएंगे, यदि उस समय तू ये कर लेगी तो तेरा जीवन सही रहेगा, नहीं तो तेरे पति भी तेरे से बिछुड़ जाएंगे, तेरी लाज भी जाएगी और तेरा राज्य भी खो जाएगा, और तू 5 पति की एक पत्नी बनोगी। जब तेरी शादी होने लगे तो तू चुप रहना। लेकिन वो बोल गई। जैसे ही कर्ण मछली की आंख पे तीर मारने को होता है तो कहती है मैं सूत पुत्र से शादी नहीं कराऊंगी। और वो सूत पुत्र नहीं था, वो तो कुंती का ही पुत्र था। पर कृष्ण भगवान ने इशारा कर दिया। क्यों? महाभारत निश्चित थी। एक अवसर गंवा दिया। दूसरा, वेद व्यास जी ने कहा कि जब तेरे 5 पति चरमोत्कर्ष सीमा पे पहुंच जाएं तब किसी की हंसी मत उड़ाना। और वो हा 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 करके हंसी, और अंधे की संतान अंधी। दुर्योधन को कहा तो वो निश्चित ही हो रहा है, पहले से लिखा हुआ था, लेकिन उसको होनी को कोई टाल ही नहीं सकता, होनी तो होकर ही रहती है, नहीं होकर रहती तो भगवान करवा देते हैं। द्वित वो जुआ हुआ ना। और फिर कहा जब तेरी लाज जा रही है तो तू किसी को श्राप मत देना। 3 पॉइंट बता दिए। वेद व्यास जी ने तो पहले ही लिख दिया, वाल्मीकि जी ने तो रामायण पहले ही लिख दी कि ऐसे सीता जी जाएगी, ऐसे हनुमान जी लंका में जाएंगे, लंका को जलाएंगे, फिर भगवान लेके आएंगे, फिर सीता आएगी, फिर एक धोबी के कहने से सीता का त्याग कर देंगे। गुरुदेव ने बताया ना कि सीता जी गर्भ से थी। आज की सीता तो कोर्ट में जाके केस कर दे, उस समय सीता जी अपने पति की शांति के लिए चली गई। क्यों? क्योंकि सीता जी को ज्ञान था कि होनी तो होके रहेगी। अब ये सब कैसे था? नारद जी का श्राप था कि तुम भी पत्नी के लिए ऐसे ही रहोगे। नारद जी को किसने ऐसा करवाया? विष्णु भगवान और शिव जी दोनों ने मिलके कि हमारा काम हो गया, नारद तुमने श्राप दे दिया। बोले मैंने मेरे भगवान को श्राप दे दिया। बोला नारद मुझे श्राप नहीं लगता, लेकिन हमें द्वापर में लीला करनी है, ये हमें द्वापर में ये लीला करनी है। और शिव जी ने करवाया, नट नागर ने। वहाँ जा शिव जी के चरणों में गिर गया नारद। बोले मैं भी बराबर का ही दोषी हूँ इसमें। नारद तू दोषी अकेला नहीं है, मैं रुद्र अवतार लेकर के हनुमान के रूप में मैं भी जन्म लूँगा और विष्णु भगवान श्री राम का अवतार लेंगे। तो ये तेरा कोई दोष नहीं है, तो हमारी ही लीला है। तेरे को लेकर हमने हमारा काम बनाया है। तो ये तो निश्चित था। तो जिसको ये पता है ये निश्चित है, वो निश्चिंत रहता है।
और जो सोचता ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे परिवार वालों के साथ गलत हो गया, तो चिंता में डूबे रहो। 2 दिन की ज़िंदगी मिली है, खुशी खुशी जियो, चाहे चिंता में जियो, चाहे लड़ाई करके जियो, चाहे झगड़ा करके जियो, और चाहे घुटन करके जियो। तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि मैं ईश्वरीय अवतार हमेशा खुश रह के। जो घटना आई है, श्री राम ने क्या कहा कि निश्चिंत वो है जिसको निश्चित का पता है। निश्चित का जब होना ही है ये लौकिक काम, तो उसको फेस करना आना चाहिए सीता के जैसे। सीता से ये शिक्षा लो कि होनी तो होके रहेगी, लेकिन उस समय अपना धैर्य नहीं खोए और शांति रखे और उसको फेस करे। वाल्मीकि जी के पास रह रही है, बोलो, तो नवरात्रा में यही तो चलता है रामायण का। सीता से शिक्षा ली नहीं, देवी से शिक्षा ली नहीं, महाभारत से शिक्षा ली नहीं, और पाठ पूजा में लगे रहे। नवरात्रा में क्रोध भी नहीं गया, तो फिर क्रोध असुर का भाव है, क्रोध का भाव असुर है। उस समय हम असुर बन जाते हैं, राक्षसी बन जाते हैं जिस समय हमें गुस्सा आता है। और जिस समय गुस्सा पीना आ जाता है तो अंदर में बहुत शक्तियां जागृत होती है। तो जीवन को समझो भाई, तभी ये अवसर दिया जाता है। अवसर चूक गए जो चूक गए, ले लिया जिसने ले लिया। तो अलौकिक दरबार में अलौकिक चाहे, अलौकिक जीवन, अलौकिक कार्य करते रहें और भगवान से अलौकिक भाव मांगते रहे। हे सद्गुरु, तू अलौकिक है, हमें भी अलौकिक बना, और लौकिक जो हमारे जीवन में होने वाला वो संभाल तू। हम क्यों चिंता करते हैं जब निश्चित ही है तो। लेकिन हे नाथ, सत्संग के द्वारा जो कुछ भी बुरा होने वाला है वो सब खत्म कर देना, और हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा रहे। और हे भाव योगी संत, सीता माँ में तो शक्ति थी, वो तो भगवती का अवतार थी, लेकिन हम अपने रूप को पहचान नहीं पा रहे। हम छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं। तो या तो हमें सीता की जैसी शक्ति दो, या फिर हमारे जीवन में कोई भी प्रतिकूल स्थिति आए उनको आप आने से पहले ही रोक देना प्रभु, क्योंकि हम तो तेरे ही सहारे हैं, तुझे ही कहते हैं। नवरात्रा का ये भाव आपके चरणों में अर्पण करते हुए कल दशहरे के दिन रावण को जला पाए, ऐसी हमारे अंदर योग्यता हो। और कब जलेगा हमारे अंदर का रावण? जब आपके प्यार की चिंगारी हमारे हृदय में आएगी, क्योंकि एक चिंगारी ही बहुत है प्यार की। तो तब भीतर में 10 मुंह का रावण बैठा हुआ जल जाएगा और राज्याभिषेक राम का